एक उम्मीद सुनहरे ख्वाबों की जो आपने देख रखे हैं अपने बच्चों के लिए, सुनहरे कल की सूरत में। उस सुनहरे कल के लिए हम संवारते हैं आपके बच्चों का मुस्तकबिल। यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन गुज़िश्ता 33 वर्षों से दिखा रहा है रास्तों को मंजिल, उम्मीद को रोशनी, इल्म से अमल की रवायत, बच्चों के रोशन मुस्तकबिल का जामिन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम तमाम स्टूडेंट्स, मेरा नाम मोहम्मद तारिक है। तो आज हम 10th क्लास केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 52 डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, यू नो कि आज हम चैप्टर नंबर 12 स्टार्ट करने लगे हैं, क्योंकि चैप्टर नंबर 11 तक हमने डिस्कस कर लिया है। यानी 10th क्लास के हमने 3 चैप्टर्स केमिस्ट्री के पढ़ लिए हैं। 10th क्लास के लिहाज से आज 4th चैप्टर है, इसका मतलब चैप्टर नंबर 12, और इसका नेम है हाइड्रोकार्बन्स। स्टूडेंट्स, जितने भी हमने अब तक लेक्चर्स जो है पढ़े हैं या चैप्टर्स पढ़े हैं, जितने लेक्चर्स पढ़े हैं, उनसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग एंड इजी जो हमारा यूनिट है, चैप्टर है, वो है हाइड्रोकार्बन्स। अब तक जितने भी आपने चैप्टर्स पढ़े हैं उन सबसे ज़्यादा इजी चैप्टर है ये, ठीक है। और आप देखेंगे कि वाकई में ये इजी है और उन तमाम चैप्टर्स से ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी है, ठीक है। तो आपने इसमें से हर चीज़ साथ साथ समझनी है और उसको हम डिस्कस करते जाएंगे और साथ साथ आपने उसको याद करते जाना है, ठीक है। और इसका मैक्सिमम यानी 50% कॉन्सेप्ट हमने इसका चैप्टर जो प्रीवियस चैप्टर था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उसमें डिस्कस कर लिया है, ठीक है। वही बेसिक कॉन्सेप्ट्स, वही बेसिक चीज़ें हम लेके चलेंगे आज, ठीक है। तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं कि आज हमने हाइड्रोकार्बन्स का इंट्रोडक्शन यानी वो डिस्कस करना है आज, और उसके बाद जो हाइड्रोकार्बन्स की टाइप्स हैं वो हम डिस्कस करेंगे। यानी आज हाइड्रोकार्बन्स और उसके इंट्रोडक्शन को ही हम एक्सप्लेन करेंगे, राइट। तो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट कि हाइड्रोकार्बन्स के बारे में हम बात करेंगे। टेक्स्ट बुक का पेज नंबर है आपके पास बेटा 81, और आपके पास यूनिक नोट्स में जो पेज है दैट इज़ 80, राइट। तो यूनिक नोट्स और टेक्स्ट बुक सब स्टूडेंट्स के पास होनी चाहिए, ठीक है, ताकि साथ साथ हर चीज़ आप मार्क करते जाएं। जी बेटा चैप्टर के नेम से हम स्टार्ट करेंगे। चैप्टर का नेम क्या है? हाइड्रोकार्बन्स। अब बेटा हमने हाइड्रोकार्बन्स के बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, कुछ इसका इंट्रोडक्शन पढ़ा था हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। हाइड्रोकार्बन्स आपको पता है, ये जो है आप समझ सकते हैं, हाइड्रोकार्बन्स जो टर्म है आपकी, ये इसमें 2 चीज़ें आ जाती हैं। ये कॉम्बिनेशन है किसका? यानी कंपाउंड है ये किस्म का, हाइड्रो का एंड कार्बन्स का। हाइड्रो मीन हाइड्रोजन, कार्बन मीन कार्बन। यानी हाइड्रोकार्बन्स में हम ओनली हाइड्रोजन और कार्बन के एलिमेंट्स जो होते हैं इनके कंपाउंड्स डिस्कस करते हैं, जस्ट नथिंग एल्स। हाइड्रोकार्बन्स में हम उसकी डेरिवेटिव्स भी डिस्कस नहीं करेंगे। हाइड्रोकार्बन्स मीन प्योर हाइड्रोकार्बन, ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन, नथिंग एल्स, राइट। तो इसकी डेफिनेशन हमने पहले भी डिस्कस की है, दोबारा पढ़ लेते हैं इसको आपके सामने। हाइड्रोकार्बन्स आर दोज कंपाउंड्स which are made up of only carbon and hydrogen element। सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन हो बस, इसके अलावा और कोई एलिमेंट इनमें ना हो, ठीक है। यानी सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन होंगे तो वो हाइड्रोकार्बन्स होंगे। अगर उसके अलावा कोई चीज़ आ जाएगी, कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा कोई एलिमेंट आ जाएगा, तो वो उसका डेरिवेटिव बन जाएगा, वो प्योर हाइड्रोकार्बन नहीं रहेगा, राइट। लेकिन हमने आज जो डिस्कस करने हैं वो प्योर हाइड्रोकार्बन डिस्कस करने हैं, सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड। ये तो उसकी डेफिनेशन है। वैसे हाइड्रोकार्बन्स को एक और बहुत अच्छा नाम दिया जाता है कि हाइड्रोकार्बन्स भी तो ऑर्गेनिक हैं। हाइड्रोकार्बन्स भी क्या हैं? ऑर्गेनिक हैं। ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। अच्छा, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में और हाइड्रोकार्बन्स में मेन डिफरेंस क्या है? इसमें अक्सर स्टूडेंट्स जो है ना वो कंफ्यूज होते हैं। बेटा इसको मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में आपको पता है
बेटा दो चीज़ें आती हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम दो चीज़ें डिस्कस करते थे, कौन कौन सी? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड देयर डेरिवेटिव्स। यानी इन अदर वर्ड्स आप कहते थे, हम उसमें डिस्कस क्या करते थे? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का मतलब होता है हाइड्रोकार्बन्स भी और हाइड्रोकार्बन्स के डेरिवेटिव्स भी, दो चीज़ें। ठीक है, हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स, इन दोनों को हम ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। और अगर हम सिर्फ हाइड्रोकार्बन्स की ही बात करें, ओनली हाइड्रोकार्बन्स, वो हाइड्रोकार्बन्स का एक अलग से पोर्शन बन जाता है। यानी आप कह सकते हैं हाइड्रोकार्बन भी ऑर्गेनिक हैं और जो हाइड्रोकार्बन्स के डेरिवेटिव्स हैं वो भी क्या हैं? ऑर्गेनिक हैं, ये कह सकते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में, ऑर्गेनिक में हाइड्रोकार्बन्स भी होते हैं और उसके डेरिवेटिव्स भी होते हैं। लेकिन हाइड्रोकार्बन्स का मतलब ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन एलिमेंट्स, ये पता होना चाहिए आपको। तो आप कह सकते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में से जो सिंपलेस्ट जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, सिंपलेस्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, दोज आर हाइड्रोकार्बन्स। यानी उनमें डेरिवेटिव नहीं आते। तो ये MCQs भी है। द सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन्स आर, द सिंपलेस्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर हाइड्रोकार्बन्स। जो सिंपलेस्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो सिर्फ हाइड्रोकार्बन्स हैं, वो डेरिवेटिव्स नहीं हैं। ठीक है, डेरिवेटिव भी ऑर्गेनिक हैं, लेकिन आप ये कहेंगे कि जो सिंपलेस्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं वो ओनली हाइड्रोकार्बन्स हैं, यानी कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। और ये हाइड्रोकार्बन्स का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी पढ़ा था, वहाँ पर हमने डिटेल के साथ डिस्कस किया था, इसको याद होगा आपको। खैर, वो इंट्रोडक्शन भी हम साथ साथ रिवाइज करते जाएंगे। लेकिन मेन चीज़ हमारी जो आज की है वो है टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर बेस पे हाइड्रोकार्बन्स को उसकी क्लासिफिकेशन कैसे की गई है। ठीक है, ये बेसिक वही चीज़ें हैं बेटा जो हमने ऑलरेडी पढ़ी थी। इसमें बेटा टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स में मेन चीज़ें दो आती हैं। नंबर 1, इसको हम नंबर 1 क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स में आपने पढ़ा था, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, आपको याद होगा। तो सेम यहाँ पर वही चीज़ है, हाइड्रोकार्बन्स या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की क्लासिफिकेशन एक ही होती है। इसमें क्या है, इसकी बेटा मेन टाइप्स, देयर आर 2 मेन टाइप्स। नंबर 1 ओपन चेन और एसाइक्लिक कंपाउंड्स। स्टूडेंट्स, ये हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है, याद होगा आपको। ओपन चेन कंपाउंड्स भी हमने पढ़े थे पहले नंबर पे। नंबर 2 और दूसरे नंबर पे हमारे पास जो चीज़ आती है वो भी हम साथ साथ डिस्कस करते हैं। जी, नंबर 2 ओपन चेन के बाद क्लोज चेन, क्लोज्ड चेन नंबर 2, क्लोज्ड चेन और साइक्लिक कंपाउंड्स। तो ये स्टूडेंट्स वो चीज़ें हैं जो कि हमने ऑलरेडी पढ़ रखी हैं, हमने ऑलरेडी इसको डिस्कस किया हुआ है कि क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में हमने ओपन चेन भी पढ़ा था और क्लोज चेन भी पढ़ा था। ठीक है, लेकिन आज हम इसको थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अच्छा, ओपन चेन और क्लोज चेन। ओपन चेन इसमें क्या होता था, इन विच मैंने आपको बताया था एंड्स ऑफ कार्बन एटम्स आर फ्री, ये हमने पहले वाली डेफिनेशन पढ़ी थी। इसमें क्या होता है ओपन चेन में, इसमें those compounds in which ends of carbon atoms are free। कार्बन एटम्स के एंड्स फ्री होते थे, यानी फर्स्ट कार्बन और लास्ट कार्बन का डायरेक्ट कोई लिंकेज नहीं होता था। यानी इन आप ये भी कह सकते हैं, यानी ओपन चेन कंपाउंड्स आर दोज कंपाउंड्स
in which ends of carbon atoms are not directly, यानी फ्री का मतलब यही होता है ना बेटा कि ends of carbon atoms are not directly joined, कि ends of carbon atoms डायरेक्टली एक दूसरे के साथ लिंक्ड नहीं होते थे, ज्वाइंट नहीं होते थे, ज्वाइंट कह दें या लिंक्ड कह दें, नॉट डायरेक्टली लिंक्ड विद ईच अदर, यानी एंड्स ऑफ कार्बन एटम फ्री हों या उसमें फर्स्ट और लास्ट कार्बन एटम का आपस में डायरेक्ट कोई लिंकेज ना हो, ये हमने पढ़ा था कैसे, और इसकी एग्जांपल भी हमने बेटा डिस्कस की थी, आपको याद होगा। हमने ये भी पढ़ा था, फिर ओपन चेन की आगे हमने डिस्कस किया था हमने कि चाहे वो ओपन जो है स्ट्रेट चेन हो चाहे ब्रांच हो, दे मे बी स्ट्रेट चेन और ब्रांच चेन, स्ट्रेट भी हो सकती है ब्रांच भी, दोनों एग्जांपल डिस्कस करते हैं। फॉर एग्जांपल H3C CH2 CH2 CH3, देखें ये क्या है बेटा, ये आपके पास 4 कार्बन है, इसका नाम क्या था, N ब्यूटेन, ठीक है। और इसका दूसरा स्ट्रक्चर भी हम बनाते थे ब्रांच वाला, वो आपको याद होगा, दूसरा स्ट्रक्चर भी बना लेते हैं अभी, वो क्या था, H3C CH3, यहाँ से ब्रांच बनाते थे, आपको याद होगा बेटा, यानी चाहे वो ब्रांच चेन हो चाहे वो स्ट्रेट चेन हो, होंगे ओपन चेन, इसको हम बोलते थे आइसोब्यूटेन, याद होगा बेटा आपको, आइसोब्यूटेन। ये एन नॉर्मल ब्यूटेन है, ये आइसोब्यूटेन है। ये किसकी एग्जांपल है, ये ओपन चेन की एग्जांपल है, सॉरी स्ट्रेट चेन की एग्जांपल है तो दोनों ओपन चेन ही। ये स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन्स हैं और ये क्या हैं, आप इसको कह सकते हैं ब्रांच्ड चेन, ये ब्रांच चेन, क्लियर। ये स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन्स हैं, ये ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन्स हैं। इनमें स्ट्रेट चेन और ब्रांच चेन में क्या डिफरेंस होता था, स्ट्रेट चेन में नो ब्रांच, इसमें कोई ब्रांच नहीं होती, स्ट्रेट चलते हैं। इसमें क्या होता है, ब्रांच चेन में देयर इज अ ब्रांच, इनमें ब्रांच होती है, ये डिफरेंस था। ये बिल्कुल स्ट्रेट चलते हैं, इनके नेम के साथ एन लिखते हैं हम नॉर्मल, इनके नेम के साथ हम आइसो लिखते हैं, मीन डिफरेंट स्ट्रक्चर हो गया, ब्रांच बन गई, क्लियर। तो ये ओपन चेन थे, ओपन चेन और साइक्लिक कंपाउंड। इसके साथ ही हम पहले क्लोज चेन डिस्कस कर लेते हैं। क्लोज चेन आपको पता है, इसमें फर्स्ट और लास्ट कार्बन का डायरेक्ट कोई लिंकेज नहीं होता, फर्स्ट और लास्ट कार्बन का कोई लिंक नहीं होता, जबकि क्लोज चेन में क्या होता है, फर्स्ट और लास्ट कार्बन का डायरेक्ट लिंकेज होता है, इन विच एंड्स ऑफ कार्बन एटम्स आर डायरेक्टली ज्वाइंड टू ईच अदर, यानी एक्चुअली दे कंटेन अ रिंग। आप इसको डिफाइन कैसे कर सकते हैं, इसी के लिहाज से अगर डिफाइन करना है इजी वर्डिंग में तो आप ये कह सकते हैं, इन विच एंड्स ऑफ कार्बन एटम्स आर नॉट फ्री, इनमें एंड्स ऑफ कार्बन एटम्स फ्री नहीं होंगे, ठीक है। इसमें फ्री थे उसमें नहीं होंगे, यानी क्या मतलब है इसका, इसका मतलब है अगर एंड्स ऑफ कार्बन एटम्स फ्री नहीं है, इट मीन्स के एंड्स ऑफ कार्बन एटम्स आर डायरेक्टली ज्वाइंट या डायरेक्टली लिंक्ड विद ईच अदर, दे आर डायरेक्टली ज्वाइंट, यानी एंड्स ऑफ कार्बन एटम्स डायरेक्टली ज्वाइंट है। इसका एक और भी मीनिंग बनता है, वो क्या है, इट मीन्स ओपन क्लोज चेन और साइक्लिक कंपाउंड्स कंटेन रिंग, दे कंटेन रिंग इन देयर स्ट्रक्चर, इनके स्ट्रक्चर में लाजम है कि एक रिंग लाजमी होगा, रिंग होंगे इनमें, दे कंटेन रिंग्स इन देयर स्ट्रक्चर, रिंग होगा, यानी एंड्स ऑफ कार्बन एटम्स डायरेक्टली ज्वाइंट है। इसमें एंड्स ऑफ कार्बन एटम्स आर नॉट डायरेक्टली ज्वाइंट, नॉट डायरेक्टली लिंक्ड। ऑन द अदर हैंड एंड्स ऑफ कार्बन एटम्स आर नॉट फ्री, इट मीन्स एंड्स ऑफ कार्बन एटम्स आर डायरेक्टली ज्वाइंट, directly linked with one another. It means
दे कंटेन रिंग इन देयर स्ट्रक्चर। इसकी एग्जांपल्स भी हमने प्रीवियस चैप्टर में डिटेल से पढ़ी थी। क्या इसकी एग्जांपल बेटा वो भी आपने याद होगा आपको, हमने इसकी एग्जांपल बड़ी इंपॉर्टेंट एग्जांपल पढ़ी थी जिसमें रिंग होता है साइक्लोब्यूटेन, आपको याद होगा बेटा, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, ये इनको साथ ही लिंक कर देते हैं CH2, ये क्लियर। और ये याद रखना, ये जो लाइन आप लगाते हैं ना, ये बॉन्ड होता है, ये कार्बन से कार्बन तक होना चाहिए, कार्बन से बाज़ बच्चे क्या करते हैं हाइड्रोजन को हाइड्रोजन से मिला देते हैं, वो गलत हो जाता है, ये ख्याल करना है। ये जो लाइन लगाते हैं ये कार्बन से कार्बन हो, हाइड्रोजन में नहीं होते, कार्बन से कार्बन हो। इसका नाम साइक्लोब्यूटेन था। देखें इसमें एंड्स ऑफ कार्बन एटम फ्री नहीं है, एक रिंग बनाया हुआ है इन्होंने, साइक्लिक फॉर्म में है। एक और एग्जांपल भी हमने इसकी पढ़ी थी, याद होगा, इसका नाम क्या है बेटा, साइक्लोब्यूटेन। क्लियर। अच्छा जी, इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या है, एक और साइक्लोहेक्सेन भी हमने पढ़ा था, CH2 यानी 6 कार्बन आएंगे इसमें, CH2 CH2, ये देखें 6 कार्बन है, 6 कार्बन का रिंग बना दिया हमने, साइक्लोहेक्सेन इसका नाम है, साइक्लोहेक्सेन, ये भी उसी की एग्जांपल है, ठीक है। और वैसे बेंजीन बना दें ज़्यादा बेहतर है, वो आपके लिए ज़्यादा आसान हो जाएगा, बेंजीन रिंग बना दें अगर, बेंजीन भी इसी की एग्जांपल है। ये देखिए, ये जी आपके पास बेंजीन रिंग बन गया, इसमें 3 ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड लगा दें, आपकी मर्जी बॉन्ड जहाँ मर्जी लगाएं, इधर लगा दें, सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, इसका नाम बेंजीन है। ये भी देखें क्लोज चेन है, बल्कि इसको हमने ज़्यादा, इस क्लोज चेन की बल्कि टाइप्स भी हमने पढ़ी थी, आपको याद होगा, इसकी टाइप्स भी डिटेल में पढ़ी थी, ठीक है ना, आपको याद होगा, होमोसाइक्लिक, हेट्रोसाइक्लिक हमने पढ़े थे ना, फिर होमोसाइक्लिक की टाइप्स हमने पढ़ी थी, एरोमेटिक, एलिसाइक्लिक, वो सारे क्लोज चेन थे, क्लोज चेन में ये चीज़ें आ जाती। तो यहाँ पर अब क्लोज चेन की फर्दर जो टाइप्स हैं ना वो हम डिस्कस नहीं करेंगे, क्यों, इस क्लोज चेन की जो टाइप्स थी वो हमने प्रीवियस चैप्टर में डिस्कस कर ली हैं, होमोसाइक्लिक, हेट्रोसाइक्लिक, एरोमेटिक, एलिसाइक्लिक सारे, राइट। अच्छा, तो लेकिन होमोसाइक्लिक, हेट्रोसाइक्लिक सारे डिस्कस कर लिए हैं। अब इस चैप्टर में, आज के लेक्चर में हम क्लोज चेन की टाइप्स नहीं पढ़ेंगे, आज हम ओपन चेन की फर्दर टाइप्स पढ़ेंगे। क्यों, क्योंकि ओपन चेन की जो फर्दर टाइप्स हैं डिटेल के साथ, वो हमने प्रीवियस चैप्टर में नहीं पढ़ी थी। प्रीवियस चैप्टर में हमने क्लोज चेन की पढ़ी थी, आज हम ओपन चेन की फर्दर जो है वो टाइप्स डिस्कस करेंगे, इसकी फर्दर क्लासिफिकेशन करेंगे, राइट जी। अब ओपन चेन की बात हो रही है बेटा, ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, जिसमें एंड्स ऑफ कार्बन एटम्स फ्री, एंड्स ऑफ कार्बन एटम्स आर नॉट डायरेक्टली ज्वाइंट, नॉट डायरेक्टली लिंक्ड विद ईच अदर, राइट। अच्छा, तो अब क्या करेंगे, इसकी एग्जांपल भी हमने पढ़ी, चाहे वो स्ट्रेट चेन हो चाहे वो ब्रांच्ड, इनकी फर्दर टाइप्स होती हैं। इन स्ट्रेट चेन की या ब्रांच चेन की जो फर्दर टाइप्स हैं ना, वो आज हम डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। तो अब हमने अब क्या करना है, ओपन चेन की फर्दर टाइप्स पढ़नी है। ओपन चेन की फर्दर टाइप्स हैं बेटा, टाइप्स ऑफ ओपन चेन। आज ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, टाइप्स ऑफ ओपन चेन। ओपन चेन का दूसरा नाम क्या होता है, एसाइक्लिक, यानी इसमें साइकिल ना हो, साइक्लिक ना हो, रिंग ना हो। इसका तीसरा नाम भी एक होता है बेटा, मैंने बताया था आपको, एलिफेटिक। ये तीनों नेम इसी के हैं, एलिफेटिक भी इसी का है, एसाइक्लिक भी इसी का है, ठीक है। अच्छा, टाइप्स ऑफ ओपन चेन, ओपन चेन की हम टाइप्स डिस्कस करेंगे। ओपन टाइप्स ऑफ ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स। ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स की टाइप्स,
जी बेटा, इसकी बेटा मेन टाइप्स, देयर आर 2 मेन टाइप्स। ओपन चेन की फर्दर टाइप्स कितनी हैं? 2 हैं। कौन कौन सी? नंबर 1, इसको मैं A B कर देता हूँ। इसकी जो पहली टाइप है बेटा, दैट सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। नंबर 2, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। दूसरे नंबर पे कौन से आते हैं? ए में सैचुरेटेड और बी में अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। जी, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, ये 2 टाइप्स हैं ओपन चेन की। अब इनको हम डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो पहले ओपन चेन को, सैचुरेटेड को डिस्कस कर लेते हैं। सैचुरेटेड बेटा, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स ऐसे होते हैं जिनमें कार्बन के दरमियान सिंगल कोवलेंट बॉन्ड होता है। ये हमने पहले भी, मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया। इन विच आप ये देखें, कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है? 4 बॉन्ड बनाता है। इन विच 4 वैलेंसीज ऑफ कार्बन एटम्स आर फुली सेटिस्फाइड बाय सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड होगा सब में, कार्बन के दरमियान बॉन्ड सिंगल होगा। जितने भी कार्बन हैं उन सब में कौन सा बॉन्ड होगा? सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। सैचुरेटेड ऐसे हाइड्रोकार्बन्स होते हैं विच कंटेन ओनली सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, इफ सिंगल कोवलेंट बॉन्ड इज प्रेजेंट between all कार्बन एटम्स। सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, इसको हम सिंगल लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर सिंगल कोवलेंट बॉन्ड होगा तो हमको क्या बोलेंगे? हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बोलेंगे। और अगर सिंगल के अलावा डबल या ट्रिपल आ जाए फिर अनसैचुरेटेड बोलेंगे। यानी दोज हाइड्रोकार्बन्स इन विच 2 कार्बन एटम्स आर लिंक्ड विद द हेल्प ऑफ डबल और ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। जिसमें डबल कोवलेंट बॉन्ड आ जाए वो भी अनसैचुरेटेड होगा, और या ट्रिपल आ जाए, डबल एंड ट्रिपल दोनों, यानी दोनों की हम बात करेंगे, जिसमें क्या आ जाए? डबल कोवलेंट बॉन्ड या ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड, दोनों अनसैचुरेटेड में आएंगे। और ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड बहुत ही आसान टॉपिक है बेटा आज का। डबल बॉन्ड को आप डबल लाइन से जाहिर करते थे, ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड को हम ट्रिपल लाइन से शो करते थे। ये क्लियर? यानी अगर सिंगल कोवलेंट बॉन्ड होगा तो उसको सैचुरेटेड, और अगर डबल या ट्रिपल होगा तो उसको क्या बोलेंगे? हम अनसैचुरेटेड। तो पहले हम सैचुरेटेड को सही तरीके से हम एक्सप्लेन कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है जी। सैचुरेटेड को सही तरीके से एक्सप्लेन कर लेते हैं, फिर अनसैचुरेटेड को एक्सप्लेन करेंगे सही तरीके से। सैचुरेटेड में सिंगल और अनसैचुरेटेड में डबल और ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। चलिए पहले सैचुरेटेड की एक्सप्लेनेशन। जी, मैंने बताया बेटा कि सैचुरेटेड में तमाम कार्बन एटम्स के दरमियान कौन सा कोवलेंट बॉन्ड होगा? सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बिटवीन ऑल कार्बन एटम्स। चाहे वो कार्बन के दरमियान बॉन्ड हो, आपको पता है कार्बन से सिंगल बॉन्ड बनेगा लाजमी, और कार्बन का हाइड्रोजन से वैसे ही सिंगल होता है, तो इसे लिखना चाहें लिख सकते हैं कि बिटवीन ऑल कार्बन एटम्स एंड विद हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन तो वैसे ही सिंगल बॉन्ड बनाते हैं ना, तो आप मेन बात ये याद रखिए कि कार्बन के दरमियान कौन सा बॉन्ड होता है? सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। इसकी एग्जांपल, इसका दूसरा नाम बेटा, चलें पहले मैं इसकी एग्जांपल दे देता हूँ आपको। एग्जांपल, अब इसकी एग्जांपल देखें। फॉर एग्जांपल हमारे पास मीथेन एक हाइड्रोकार्बन है, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है? CH4। अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखें तो क्या होता है बेटा? सेंटर में कार्बन होता है, उसके साथ सारे जो जितने 4 हाइड्रोजन हैं वो क्या होते हैं? सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बना रहे होते हैं। ये देखें, ये मीथेन का स्ट्रक्चर है, कार्बन के सारे बॉन्ड क्या हैं? सिंगल। तो ये कह सकते हैं कि क्या है? सैचुरेटेड है। अगर 2 कार्बन आ जाएं इथेन में, नो प्रॉब्लम, तब भी वही बात। ये कार्बन में देखें, ये देखें स्ट्रक्चरल फार्मूला बना रहा हूँ उसका, मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहा हूँ,
2 कार्बन आ जाएंगे तो उसको हम क्या बोलते थे। ये सारी प्रैक्टिस मैंने आपको पहले कराई हुई है कि स्ट्रक्चरल फार्मूला कैसे ड्रॉ करना है। ये देखिए, इसका नाम क्या होगा, ईथेन। ये हमारे पास ईथेन है, क्लियर। अच्छा, और इसके साथ ही 3 कार्बन बनाए प्रोपेन, 4 कार्बन बनाए ब्यूटेन, जितना मर्जी बनाते जाएं, क्लियर। इनको बेटा सिंगल कोवलेंट बॉन्ड वाले कंपाउंड्स का एक और नाम भी है। इन तमाम सैचुरेटेड कंपाउंड्स को क्या कहा जाता है, दे आर आल्सो कॉल्ड अल्केन्स। इनको अल्केन्स भी कहा जाता है, अल्केन्स। क्यों? क्योंकि इनके नेम के आखिर में ANE आता है। क्या आता है? ANE, अल्केन्स। नाम में भी मीथेन, ईथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, लास्ट में क्या आएगा, ANE आएगा। और इनका जनरल फार्मूला अल्केन्स का हमने पहले पढ़ा था, याद होगा, क्या होता है, CnH2n+2, CnH2n+2। तो लास्ट में हम फिर इनका फार्मूला भी वेरीफाई करेंगे। इनका नाम क्या है, अल्केन्स। यानी अल्केन्स को भी आपने डिफाइन करना हो तो आप ऐसे ही करेंगे कि अल्केन्स आर दोज हाइड्रोकार्बन्स in which all carbon atoms are linked with the help of or bonded with the help of single covalent bond। इसमें सारे कार्बन एटम्स क्या होते हैं, इनमें सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, उनको क्या बोलते हैं, आर कॉल्ड अल्केन्स। या दोज हाइड्रोकार्बन्स इन विच 4 वैलेंसीज ऑफ कार्बन एटम्स या ऑल वैलेंसीज ऑफ कार्बन एटम, वो कितनी होती हैं, 4, या उसको हम कहते हैं टेट्रावैलेंसी, जिसको हम बोलते हैं कि 4 वैलेंसीज कार्बन की कैसे सेटिस्फाइड हो, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड से। और इनके जनरल फार्मूला क्या होता है, CnH2n+2, क्लियर। अच्छा, इसको फिर वेरीफाई भी करेंगे कि क्या ये फार्मूला वेरीफाई भी करता है कि नहीं। सैचुरेटेड के अलावा अनसैचुरेटेड पे आ जाते हैं। अब दूसरा पोर्शन हमारा अनसैचुरेटेड। हाइड्रोकार्बन, बेटा अनसैचुरेटेड में आपको मैंने बताया है डबल बॉन्ड भी होता है और ट्रिपल बॉन्ड भी होता है। अनसैचुरेटेड में डबल और ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड दोनों होते हैं। डबल बॉन्ड आ जाए तो भी अनसैचुरेटेड, ट्रिपल बॉन्ड आ जाए तो भी अनसैचुरेटेड। यानी इन विच 2 कार्बन एटम्स आर लिंक्ड विद द हेल्प ऑफ डबल और ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है, उनको बोलेंगे अनसैचुरेटेड। इनमें फिर अगर डबल बॉन्ड है तो उसका नाम क्या होगा, अगर डबल कोवलेंट बॉन्ड है तो उसका नाम होगा अल्कीन, उनको हम अल्कीन्स बोलेंगे। और अगर ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड है तो उसको हम अल्काइन्स बोलेंगे। ये याद रखना, सिंगल बॉन्ड वाले को अल्केन, डबल बॉन्ड वाले को अल्कीन, ट्रिपल बॉन्ड वाले को अल्काइन्स बोलेंगे। इनकी एग्जांपल्स भी डिस्कस कर लेते हैं अभी हम। कैसे, अल्कीन्स में क्या होता है, 2 कार्बन एटम्स के दरमियान डबल बॉन्ड। कैसे, कोई से 2 कार्बन, चलें ये 2 कार्बन है जी हमारे पास, ये 2 कार्बन है, इनके दरमियान कौन सा बॉन्ड है, डबल बॉन्ड। अब डबल बॉन्ड आ गया जी 2 कार्बन एटम में, सिर्फ 2 कार्बन में हो बस, सब में नहीं, 2 से ज़्यादा कार्बन है ना, फिर भी कोई से 2 के दरमियान डबल बॉन्ड हो बस। 2 कार्बन है, कार्बन के 2 बॉन्ड हो गए, बाकी कितने कम हो रहे हैं, 2 हाइड्रोजन लगा दें। इस कार्बन के भी 2 बॉन्ड हैं, बाकी 2 कम हो रहे हैं, यहाँ भी 2 लगा दें, CH2। इसका नाम क्या है आपको पता है बेटा, ईथीन। इसके नेम के आखिर में ENE आता है। क्या आता है, ENE। अल्कीन, ईथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, इस तरह 2 कार्बन, 3 कार्बन भी आ सकते हैं, 1 2 3। ये देखें, ये अब मैंने 3 कार्बन बना दिए बेटा, इसको बल्कि दोबारा से बना देता हूँ ज़रा। ये 3 कार्बन है, 1 2 3, 3 कार्बन है। अब बेटा कोई से 2 कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड लगाना है, वो आपकी मर्ज़ी है, आप यहाँ लगा दें, यहाँ लगा दें। लगाना एक बॉन्ड है बस, एक डबल बॉन्ड हो बस, एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड नहीं लगाना है। चलें जी, यहाँ लगा देता हूँ एंड पे, ठीक है, डबल बॉन्ड आ गया। बाकी बॉन्ड पूरे कर दो, बाकी सिंगल आ जाएंगे सारे। ये सिंगल बॉन्ड, यहाँ आ जाएगा CH3, क्यों, 3 बॉन्ड ये और एक ये, 4 हो गए। इसके साथ क्या आएगा, 2 बॉन्ड इधर है, 1 बॉन्ड इधर है, 3, बाकी कितने काम हो रहे हैं, 1। तो इसके बाद H लगेगा, CH,
यहाँ पर आएगा, ये कार्बन को मैं इधर करके लगा देता हूँ, जगह नहीं है लगाने के लिए, ये CH, इसके साथ एक हाइड्रोजन आएगा, ठीक है। इसके बॉन्ड भी 4 पूरे हो गए, इसके कितने हुए 2 बॉन्ड हुए, बाकी 2 कम हो रहे थे, यहाँ पर 2 लगा दें। तो 3 कार्बन वाले को हम वैसे तो बोलते थे प्रोपेन, लेकिन अब डबल बॉन्ड आ गया है, इसको बोलेंगे प्रोपीन। प्रोपीन, आखिर में EN नहीं आएगा। 4 कार्बन होते तो ब्यूटीन, पेंटीन, हेक्सीन, इस तरीके से। क्लियर। और इनका जनरल फार्मूला हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है बेटा, डबल बॉन्ड वालों का क्या होता है, इनका जनरल फार्मूला होता है CnH2n, ये इनका जनरल फार्मूला होता है, जो कि हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, राइट। अच्छा जी, अब अल्कीन भी हो गया, उनका जनरल फार्मूला भी हो गया। अल्काइंस, अल्काइंस में कौन सा बॉन्ड मैंने बताया आपको, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। कैसे ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड, इनके आखिर में YN आता है, नेम में भी इसी तरह, ठीक है। अल्काइंस, कोई से 2 कार्बन के दरमियान आप कहेंगे दोज हाइड्रोकार्बन्स इन विच 2 कार्बन एटम्स आर बॉन्डेड विद ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। इनमें ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड, बॉन्डेड विद ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड या लिंक्ड विद ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड, राइट। तो अल्काइंस में ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड आता है, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। अब इसमें एग्जांपल देखें, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, 3 बॉन्ड आ गए। अब एक बॉन्ड कम हो रहा है, इसके साथ हाइड्रोजन लगा दें, इसके साथ भी हाइड्रोजन लगा दें, कार्बन कार्बन में क्या आ जाएगा, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। इसका नाम क्या है बेटा, इथाइन, लास्ट में YNE आएगा, देखिए इथाइन। इसका कॉमन नेम वैसे एसिटाइलिन भी है, क्या नाम है इसका, एसिटाइलिन, वो इसका कॉमन नेम है एसिटाइलिन, लेकिन इसका जो रियल नेम है दैट इज इथाइन, इसके लास्ट में YNE आता है। इथाइन के अलावा क्या होगा, 3 कार्बन वाला बना दें, 1 2 3, ये 3 कार्बन है, एक ट्रिपल बॉन्ड लगाना है, जहाँ मर्जी लगा दें। चलें, इधर हमने लास्ट में लगाया था, इधर भी लास्ट में लगा दें, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड, ये 3 लाइंस ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। अब बाकी सिंगल आएंगे साथ, ये इसको देखें, एक इसका इस कार्बन का एक बॉन्ड हो गया, बाकी कितने कम हो रहे हैं, 3 हाइड्रोजन लगा दें। सेंटर वाले कार्बन में 3 इधर और 1 इधर, 4 पूरे हो गए, हाइड्रोजन लगाने की ज़रूरत नहीं है। लास्ट वाले को देखें, 3 बॉन्ड इधर हैं, एक कम हो रहा है, इधर हाइड्रोजन लगा देंगे। इसका नाम क्या है बेटा, आपको पता है, 3 कार्बन वाले को वैसे तो हम प्रोपेन कहते थे, अब लेकिन ट्रिपल बॉन्ड है, प्रोपाइन, YNE आखिर में आएगा। सिंगल बॉन्ड होता तो प्रोपेन, डबल बॉन्ड होगा तो प्रोपीन, ट्रिपल बॉन्ड होगा तो प्रोपाइन। क्लियर। इसी तरह 4 कार्बन आ जाएंगे तो ब्यूटाइन, पेंटाइन, हेक्साइन, इस तरह बनते जाएंगे। क्लियर। अच्छा, तो उसके बाद ये होगी बात क्लियर। अब इसका जनरल फार्मूला भी होता है, वो आपने पढ़ा था पहले होमोलोगस सीरीज में भी, CnH2n-2, ये जनरल फार्मूला है इसका CnH2n और इसका CnH2n+2। क्लियर। अगर देखा जाए इनमें आपको मेन चीज़ स्टूडेंट्स क्या नज़र आई है, जनरल फार्मूला एक तो डिफरेंट है सबका। जनरल फार्मूले को कैसे फॉलो करते हैं, N से मुराद क्या होता है, नंबर ऑफ कार्बन एटम, वहाँ भी नंबर ऑफ कार्बन, यहाँ भी नंबर ऑफ कार्बन, यानी आपको नंबर ऑफ कार्बन एटम पता हो तो आप नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम बता सकते हैं। क्लियर। कैसे, मैं आपको प्रूव कर देता हूँ, आपकी बुक में नहीं दिया हुआ लेकिन मैं आपको कर देता हूँ। किसको सॉल्व करें, इनमें से किसी एक को सॉल्व कर लें। चले प्रोपाइन को सॉल्व कर लेते हैं। इसमें कितने कार्बन हैं, 1 2 3, यानी N क्या है इसमें, 3, N3, यानी इस फार्मूले में हम N की जगह 3 पुट करेंगे। कर लें, अभी चेक कर लेते हैं। C N की जगह क्या आ जाएगा, 3, H2, N की जगह फिर 3 -2, इसको सॉल्व कर दें। कैसे, C3 एज इट इज, H2 3 6 में से 2 माइनस करें, कितना बचेगा, 4, यानी अगर कार्बन 3 हैं तो हाइड्रोजन कितने होने चाहिए, 4। ये उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला बन जाएगा। इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है किसका, प्रोपीन का, तो प्रोपाइन का, प्रोपाइन का। तो देखिए काउंट करें, वो कहता है अगर कार्बन 3 हैं तो हाइड्रोजन 4 होंगे। क्या सच है, काउंट कर लेते हैं अभी। ये देखो कार्बन कितने हैं, 1 2 3, हाइड्रोजन काउंट करें, 3 इधर हैं,
3 इधर और 1 इधर, 4। वाकई उसने ठीक कहा है, वाकई ये जो स्ट्रक्चर है ये इस फार्मूले को एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, सेम इसमें भी कर लें, अल्कीन को चेक कर लें आप, CN, N इज इक्वल टू कौन से को चेक करें, चलें इसको भी तीसरे को चेक कर लेते हैं, N इज इक्वल टू 3, इसमें पुट कर लें फार्मूले में, क्या आएगा, C, N की जगह 3 पुट कर दें, H2, N की जगह फिर 3 पुट कर लें क्योंकि N 3 है, 3 कार्बन, ये इसको सॉल्व करें, C3, H2 3 ज़ा 6, यानी कार्बन अगर 3 है तो हाइड्रोजन कितने होंगे, 6 होंगे। क्या सच है, अभी देख लेते हैं। अगर कार्बन 3 हैं तो हाइड्रोजन कितने होने चाहिए, 6, इसको काउंट कर लें, 1 2 3, कितने कार्बन है, 3, कार्बन 3 है तो हाइड्रोजन कितने हैं, 2 and 1, 3, 3 and 3, 6। वाकई ठीक है, ये इस फार्मूले को एग्जिस्ट कर रहा है। सेम अल्केन में कर लें, वो भी इसी तरह, N किसको चेक करें, किसी एक को चेक कर लें, 2 कार्बन वाले को चेक कर लेते हैं, CN इज इक्वल टू 2 पुट कर दें इस फार्मूले में, 2 कार्बन वाले को चेक कर लेते हैं ना, CN की जगह 2 आ जाएगा, H2N की जगह फिर 2 प्लस 2, सॉल्व कर दें, C2 H2 2 ज़ा 4, 4 प्लस 2 6। वो कहता है अगर 2 कार्बन हैं तो हाइड्रोजन कितने होने चाहिए, 6। अगर 2 कार्बन हैं, 1 2 कार्बन अगर 2 हैं तो हाइड्रोजन कितने होने चाहिए, 6। काउंट कर लें, 1 2 3 4 5 6। बात तो उसकी बिल्कुल ठीक है, वाकई उसका जनरल फार्मूला इस चीज़ को एग्जिस्ट कर रहा है। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला बिल्कुल फार्मूले को एग्जिस्ट करता है, तो इसका मतलब है वो ठीक। बच्चे अब बेटा ये बात भी मैंने आपको क्लियर कर दी। अब आखिरी बात, आज की इम्पोर्टेंट बात वो ये है कि बच्चे ना कंफ्यूज हो जाते हैं, अल्केन अल्कीन अल्काइन में ना उनको कन्फ्यूजन होती है थोड़ी सी, वो क्या बल्कि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है कि सर याद नहीं रहता कि अल्केन कौन से हैं, अल्कीन कौन से हैं, अल्काइन कौन से हैं, सिंगल बॉन्ड किस में है, डबल बॉन्ड किस में है, ट्रिपल बॉन्ड किस में है। बेटा बिल्कुल आसान तरीका है, मैं आपको बता रहा हूँ, ये आपको जो गट्स दे रहा हूँ इसको लिख लें आप लोग। पहले तो नंबरिंग कर लेना, नंबर 1 अल्केन, अल्केन, नंबर 2 अल्कीन, नंबर 3 अल्काइन, अल्केन अल्कीन अल्काइन, ये 3 चीज़ें हैं बेटा। नंबरिंग के लिहाज से अल्केन अल्कीन अल्काइन लिख लिया आपने। अब अल्केन, अल्केन में क्या है, सिंगल बॉन्ड, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड लगा लें, अल्कीन दूसरे नंबर पे है तो डबल बॉन्ड, अल्काइन तीसरे नंबर पे है तो ट्रिपल बॉन्ड, इस तरह लिख लें। तीसरी बात, अल्केन के लास्ट में क्या आता है, ANE, अल्कीन के लास्ट में क्या आता है बेटा, ENE, अल्काइन के लास्ट में क्या आता है, YNE, ANE ENE YNE। अब आपने इसमें ये देखना है तरतीब से कि इन तीनों में इसका पहला वर्ड कौन सा है, अल्फ़ाबेट A, इधर लिख लें। अल्कीन का ये ENE में पहला वर्ड कौन सा है, E, वो लिख लें। अल्काइन में ये पहला वर्ड कौन सा है, YNE में Y, ये देखें, यानी इसमें A, इसमें E, इसमें Y, अल्केन अल्कीन अल्काइन, AEY। अगर देखा जाए अल्फ़ाबेटिकली बेटा तरतीब से देखें, इन तीनों में सबसे पहले नंबर पे कौन सा आएगा तरतीब के लिहाज से, पहले A आएगा, E आएगा या Y आएगा। ABC पढ़ते हैं ना आप, जी तक आपको आती है, तो इन तीनों में सबसे पहले नंबर पे कौन सा आता है, A, तो पहले नंबर पे A लिखेंगे। यानी ये 3 अल्फ़ाबेट्स हैं, इनको आपने तरतीब से लिखना है। पहले किसको लिखेंगे, A को लिखेंगे, अंडरस्टूड है। पहले नंबर पे A आएगा, दूसरे नंबर पे E, और तीसरे नंबर पे लास्ट में क्या आएगा, Y। तो तरतीब इसकी बना लेना, अल्केन अल्कीन अल्काइन में ये जो वर्ड है ना, ये वाला, ये AEY है, ये वाला, इनको तरतीब में लिख लेना कि पहले A आता है, फिर E आता है, फिर Y आता है। इसी तरीके से यानी पहले नंबर पे A, दूसरे नंबर पे E, तीसरे नंबर पे Y। जो पहले नंबर पे आएगा उसको सिंगल बॉन्ड होगा, जो दूसरे नंबर पे आएगा उसमें डबल बॉन्ड होगा, जो तीसरे नंबर पे आएगा उसमें ट्रिपल बॉन्ड होगा। यानी AEY को देखकर भी आप तरतीब बना सकते हैं, सिंगल डबल ट्रिपल। तो आपको पता चल जाएगा अल्केन में सिंगल बॉन्ड, अल्कीन में डबल बॉन्ड, अल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड। तो ये बेटा आज का हमारा टॉपिक था।
आपने इसको सही तरीके से तैयार करना है। बड़ा ही आसान था, मैक्सिमम पोर्शन तो हमने प्रीवियस चैप्टर में ही इसका डिस्कस कर लिया था। ठीक है, तो आपने इसको अच्छी तरह तैयार करना है और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।